की बात की जाए तो बहुत ही सिस्टमेटिक है। जैसे यहाँ पर आपने देखा होगा कि ट्रेन जब स्टेशन के पास आती है तो करीब से धीमी हो जाती है प्लेटफॉर्म से घुसते ही। वहाँ ऐसा नहीं है। अगर गाड़ी लूप लाइन पे भी आ रही है तो उतनी स्पीड से आएगी और एकदम से रुकेगी। मतलब वहाँ की टेक्नोलॉजी थोड़ा सा डिफरेंट है, सिग्नलिंग सिस्टम डिफरेंट है, तो वहाँ को अच्छा लगता है थोड़ा। बाकी डीजल मैक्सिमम डीजल लाइन्स हैं। हैदराबाद से बेंगलोर डीजल है प्लस सिंगल लाइन है। त्रिवेंद्रम से एर्नाकुलम डीजल लाइन है। मेनली एर्नाकुलम से लेकर कोयम्बटूर तमिलनाडु प्लस चेन्नई ये पूरी इलेक्ट्रीफाइड है। और बेंगलोर से चेन्नई इलेक्ट्रीफाइड है। और बेंगलोर से पुणे आएंगे फिर डीजल है। पुणे से बॉम्बे इलेक्ट्रीफाइड है। तो ऐसा वेस्ट का ये हो गया। ईस्ट में उतना खास नहीं है रेलवे का अपना। मैक्सिमम डीजल है और सिंगल लाइन है। और अगर आप सेंट्रल पे आएंगे तो मैक्सिमम भोपाल से गुजरती हैं लाइन। दिल्ली से आएंगी तो सीधे साधे भोपाल से आपको गुजरना ही पड़ेगा। पूरा इलेक्ट्रीफाइड लाइन है। जी हाँ, ये वही शख्स है जिसकी हम बात कह रहे हैं। मूलतः सतना जिले का रहने वाला ये होनहार युवक अभिनव दुबे वर्तमान में यूपीएससी की तैयारी करने में लगे हुए हैं और भारतीय रेल के संबंध में ऐसी जानकारी रखते हैं कि अच्छे जानकारों की भी कोई बिसात नहीं है। देश की चारों दिशाओं में दौड़ने वाली भारतीय रेल कब, कहां और कितने समय पहुंचेगी, ये सारा डाटा इनके दिमाग में कंप्यूटर की मेमोरी से भी ज्यादा समाया हुआ है। अभिनव दुबे का कहना है कि उन्हें भारतीय रेल के विषय में जानकारी रखने की इच्छा महज 6 वर्ष की उम्र से ही आरंभ हो गई थी और यही कारण है कि वे देश भर में चलने वाली ट्रेनें कब चलेंगी, कहां से चलती हैं और कौन से स्टेशन में स्टॉपेज लेगी, इन सब विषयों के संबंध में जानकारी वे किसी को भी कुछ सेकंडों में ही उपलब्ध करा सकते हैं। यशवंतपुर से निजामुद्दीन कर्नाटक संपर्क क्रांति। यशवंतपुर बेंगलोर का लोकल स्टेशन है, जैसे दुर्ग और भिलाई पावर हाउस है। वहाँ से यशवंतपुर से उस गाड़ी का कोटा रहता है लगभग 250 सीटों का। वो गाड़ी धर्मावरम रुकती है आंध्र प्रदेश में और हैदराबाद आ जाती है। हैदराबाद से उसका कोटा सिर्फ 54 सीटों का है। तो उस तरह से हम लोग गैस कर लेते हैं। अब जैसे आपको हैदराबाद से टिकट चाहिए उस गाड़ी में दिल्ली तक का, आपको वेटिंग 76 मिल रहा है, तो उसमें आप नहीं ले सकते क्योंकि 54 सीटों का कोटा है। बहुत मुश्किल है क्लियर होना। अगर वही आप बेंगलोर से लेंगे, बेंगलोर से ले लीजिए, जितनी वेटिंग लेना क्लियर हो जाएगी, क्योंकि उसमें कोटे रहते हैं। हैंडीकैप्ड वोटर्स कोटा रहता है, टूरिस्ट कोटा रहता है, तो वो सब क्लियर होने में आ जाते हैं। अभिनव का कहना है कि वे सब जानकारियों को एकत्रित करने के लिए ट्रेन सेट ग्लॉस रेलवे की बुक व रेलवे एटलस के अध्ययन के साथ इंडियन रेलवे info.com वेबसाइट में काफ़ी रुचि रखते हैं, जिसके कारण उन्हें देश की लगभग सभी ट्रेनों के नंबर और समय सारणी मुँह ज़बानी याद है। बेसिकली ये गवर्नमेंट की एक किताब है ट्रेन सेट ग्लास, वो मेनली मेरी मदद करती है। और इंटरनेट की वेबसाइट्स बहुत सारी हैं। मेनली रिजर्वेशंस की IRCTC और इंडियन रेल और gov.in तो है ही। एक नई वेबसाइट चालू हुई जिससे आपको सब स्टेशंस, ट्रेन्स, पैसेंजर ट्रेन्स तक और लोकल तक मालूम चल जाएगी। उसका नाम है indiarailinfo.com। उससे मैं मेनली एकत्रित करता हूँ। मेरी हॉबी है लगभग 16 ईयर्स से। कैसे आप जानकारी एकत्रित करते हैं कि सबसे पहले तो कोई भी मतलब रेलवे बजट